के भेजा था शेख साहब को, मुलाकात जब हुई थी मैंने शिंदे जी को लिखकर दिए उनके नाम, मैंने महारानी परनीत कौर जी को बताया, मैंने बाजवा जी को बताया, मैंने बिट्टू जी को बताया, मैंने खुर्शीद जी को, अबका सोनी जी को, महारानी परनीत कौर जी, राज बब्बर, सबको बताया कि मेरे भाई के साथ ये चल रहा है, उसको अंदर जेल में खतरा। अभी मैं रात को ही दिल्ली से वापस लौटी हूँ। उधर पाकिस्तानी जेल में हमले का शिकार हुए सरबजीत सिंह की बेटी स्वप्नदीप कौर ने कहा है कि उन्हें सरबजीत पर हुए हमले की जानकारी मीडिया से मिली है। स्वप्नदीप कौर ने कहा कि सरबजीत ने पहले ही इस हमले की आशंका जताई थी, जिसकी जानकारी भारत सरकार को दे दी गई थी, जिस पर सरकार ने सरबजीत की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। मीडिया में इसे ही पता चला कि पाकिस्तान से हमें फोन आया था, उसके बाद हमने टीवी में भी देखा कि पापा के ऊपर हमला किया है। वहाँ जेल में कुछ कैदी है जिन्होंने, और हमें काफी दिन पहले ही पापा का मैसेज भी मिला था कि उनको धमकियां दे रहे हैं वहाँ के कुछ कैदी, और हमने ये बात अपनी सरकार में भी बताई थी और उन्होंने हमें बोला था ये कि वो पाकिस्तान सरकार से बात करेंगे इस बारे में और उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया जाएगा। उधर भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने पाकिस्तान की जेल में सरबजीत पर हमले के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जब सरबजीत की बहन ने केंद्र सरकार से पहले ही इस हमले की आशंका जाहिर की थी तो सरकार ने कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने भी सरबजीत पर हुए हमले की निंदा की है। राशिद अल्वी ने पाकिस्तान सरकार से सरबजीत को इंसानियत के नाते छोड़ने की अपील भी की है। जो घटना हुई है, जिस तरह से एक भारतीय को जेल में उसकी हत्या करने की कोशिश की गई, उस पर हमला किया गया, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान आज एक आतंकवादी देश बन गया है और इस तरह की घटनाओं को एक के बाद एक अंजाम दे रहा है। उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि सरबजीत की बहन ने अभी 2 दिन पहले भारत की सरकार को इस साजिश की जानकारी दी और इस साजिश के बारे में बताया कि सरबजीत की जेल में हत्या की जा सकती है, आतंकवादियों द्वारा की जा सकती है। उसके बाद भी भारत की सरकार जागी नहीं, भारत की सरकार ने पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं डाला। देखिए, मैं इसकी निंदा करता हूं। इसमें कोई साजिश है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान अच्छे तरीके से हमारे जज्बात से वाकिफ है। हम लगातार पाकिस्तान से ये कहते रहे हैं कि इंसानियत के नाम पर सरबजीत को छोड़ दिया जाए। कम से कम वो हिंदुस्तान के लोगों की निगाह में गुनाहगार नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है, जिसके चलते कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रचार की कमान संभाल ली है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में शुक्रवार को ईटीवी से खास बातचीत करते हुए मोइली ने इस चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी मतभेद नहीं है और सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। 5 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार कर्नाटक में काफी तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इन चुनावों में। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली साहब हैं। मोइली साहब, यू हैव बीन ट्रैवलिंग अक्रॉस इन दीज इलेक्शंस ऑल ओवर द स्टेट 15 days. In 15 days, for last 15 days you have been. What exactly, how you see the ground situation in Karnataka in these elections, Moili sir? Electors are quite angry. BJP and also with the JDS. BJP is now split into 3 parts, not one entity. And as a result, BJP and KJP led by Mr. Yediyurappa and also BSR. And BSR is concerned, they lost almost all municipal elections in their own place, that is the Bellary. That means they may not exceed more than 4 or 5 seats. And KJP is determined to defeat BJP. That is so lame. And that's why, the BJP may not exceed. They are not very strong everywhere, except in 1 or 2 districts now. They are confined to the few districts. They may not exceed more than 20 to 25 seats. And KJP definitely within 20. With that, they will not be in a position to form or join with any parties. And JDS is concerned, I have already told you
that, in the year 2004, they secured 58 seats and with the 24% of votes. And subsequently, the Kumaraswamy JDS ditched Congress government. Consequently, the election took place, and instead of 58, the JDS secured 28 seats. Their percentage of votes came down to 12%. That means this time it will still decline. That means to say their number may not exceed beyond 20. Every leader is working. And sometimes only the district level, sometimes in the regional level, sometimes in the state level. I don't think there is any faction as far as the Congress is concerned. The Congress is working united. You have been a pioneer in Karnataka politics for Congress. So do we see as a Chief Minister, Mr. Veerappa Moily again taking over as a Chief Minister? I don't want to repeat, I have already gone on record saying that I am not an aspirant. ओके तो वीरप्पा मोइली जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कांग्रेस के लिए कर्नाटका की जो जीत है वो 2014 के लिए भी राह आसान कर देगी। चिकबल्लापुर से आशीष, ईटीवी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। CRC University. Build your world. Easy Clean Berger का non-stick paint with cross-linking polymer. दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा No dog, no धब्बा, only beautiful wall. ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। बेला डिटर्जेंट पाउडर व केक। राजस्थान के नया राजस्थान, राजस्थान ये नया राजस्थान। हे हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई, सबको सुलभ चिकित्सा, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान के नया मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 097550444। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बना।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। रुख करते हैं खबरों की ओर। बाबा रामदेव के मंच से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विशाल और उदार संस्कृति की ओर लोगों का ध्यान दिलाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बांटने की राजनीति उनके जीवन वृत्त में नहीं है, बल्कि वो उस परंपरा से आते हैं जो सभी के कल्याण की कामना करती है और सभी प्राणियों के दुख को मिटाने की प्रार्थना करती है। मोदी ने ये बातें हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव के ड्रीम प्रोजेक्ट आचार्य कुलम के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। राजा रणदेव ने कहा था, और ये देश की विशेषता देखिए कि यही देश है कि जहां एक राजा किस प्रकार का ललकार करता है। राजा रणदेव ने कहा था, न कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। न मुझे राज्य की कामना है न मुझे मोक्ष की कामना है। अगर कामना है तो पीड़ितों के, दुखियारों के, वंचितों के आंसू पोंछने की कामना है। यह हमारी परंपरा रही है। न कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम। हम उस परंपरा से निकले हैं जिसने हमें सिखाया है तेन तत्ते न भूंजी था। हम उस परंपरा से निकले हैं। कुछ लोग हमारे इरादों पर शक करते हैं, अपने पर आए ऐसी दीवारें खड़ने की कोशिश करते हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, मैं उस परंपरा में पला हूं, मैं उस संस्कारों में पड़ा हुआ हूं। सर्वे अपनी सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया। मुझे कभी ये नहीं कहा हिंदू सुखिना संतु हिंदू निरामया, ऐसा नहीं कहा। मेरे पूर्वजों ने मुझे कहा है सर्वे अपनी सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबके कल्याण की बात, सबके स्वास्थ्य की बात, सबके समृद्धि की बात, ये हमें मैनिफेस्टो हमारे पूर्वजों ने दिया है। और शायद दुनिया में किसी समाज के पास, किसी धर्म के पास, किसी परंपरा के पास 2 अक्षर लाइन में मानव विकास का चित्र खींचा गया होगा, सोशल वेलफेयर के कामों का खाका खींचा गया होगा, ऐसा शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। ये मेरा ज्ञान कहता है। उधर गुजरात में 2002 में हुए दंगे को लेकर सांप्रदायिक राजनीति करने के आरोप लगाने वालों को नरेंद्र मोदी ने रामदेव के मंच से 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वोट देने वालों और न देने वाले सभी उनके लिए एक जैसे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 12 साल से वहां कोई भी दंगे नहीं हुए हैं। मुंह से एक शब्द निकाला था और मैंने कहा था, अब सरकार बन चुकी थी, मेरा एक ही मंत्र है, अभयम अभयम। मैंने कहा था भाइयों बहनों, आज 12 साल हो गए जब गुजरात के अंदर आए दिन दंगे होते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। आज 12 साल हो गए, दंगों का नामो निशान वहां नहीं बचा है। इधर नरेंद्र मोदी ने राज्यपाला के जरिए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि इस सरकार के दौरान मतभेद को जाहिर करना भी गुनाह हो गया है। मतभेद जाहिर करने वालों को दबाया जाता है। लोकतंत्र देश में आपके विचारों से विपरीत विचार कहना गुनाह है। क्या आपको जो बात पसंद नहीं है वो बात अगर कोई कहे तो उसके लिए कोई भी अनाप शनाप शब्द बोलने का आपको अधिकार मिल जाता है। मैं दिल्ली में बैठे हुए शहंशाह से पूछना चाहता हूं, और ये मोदी नहीं पूछ रहा है, भक्तिपूर्वक जुल्म के सामने जूझने वाली और जुल्म के सामने न झुकने वाली माता राजबाला चिक चिक करके पूछ रही है, दिल्ली के शहंशाह का जवाब मांग रही है। उधर कांग्रेसी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने हरिद्वार में दिए भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के भाषण को सच्चाई से परे बताया है। अल्वी ने कहा है कि गुजरात में भाजपा की सरकार के दौरान क्या क्या हुआ है ये सारा देश जानता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान लोकतांत्रिक सरकार की तुलना अंग्रेजी शासन से करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। 12 साल के इतिहास में अगर कोई ये कहता है कि गुजरात में दंगे नहीं हुए तो वो सच्चाई को झुठलाता है। सारे देश को मालूम है कि गुजरात किस दौर से गुजरा है, बीजेपी की सरकार में वहां पे क्या क्या हुआ।
आज की लोकतंत्र सरकार का मुकाबला अंग्रेज की सरकार से करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने अपना लहू देकर, कुर्बानियां देकर अंग्रेजों को इस देश को छोड़ने पर मजबूर किया था। उनकी कुर्बानियों की वजह से आज ये देश आजाद देश है और लोकतांत्रिक सरकार है। ऐसा कोई भी किसी ऐसी सरकार से मुकाबला करना जिसके खिलाफ हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, उसे मैं उचित नहीं। वक्त चला यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। जीके एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। व्यापारी भाइयों और बहनों, 28 अप्रैल को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन हो रहा है। यह अग्रवाल सम्मेलन और भारतीय उद्योग सुरक्षा मंच ने आयोजित की है। मेरी अपील है कि इस रैली में आएं और अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए जो मांग हम कर रहे हैं कि व्यापारी आज प्रताड़ित है, पीड़ित है, उसकी रक्षा और उसकी सुरक्षा किस प्रकार हो और उसका भविष्य किस प्रकार से ठीक बने, इसके लिए हम सब एकत्र होकर सरकार के सामने अपनी आवाज बुलंद करें। Thinking beyond can make you who you aspire to be. जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, थिंक बियॉन्ड। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंधी नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे।
ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कोलगेट मामले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर मचे हंगामे को पीएमओ में राज्य मंत्री वी नारायण सामी ने फिजूल बताया है। सामी ने कहा है कि भाजपा के पास केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी प्रभावी मुद्दा नहीं है, इसलिए ये फिजूल नाटक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या कोई मंत्री किसी अफसर से नहीं मिल सकता है, जबकि ये तो सिस्टम है कि अफसर मंत्रियों से मिलते रहते हैं। नारायण सामी ने जोर देकर कहा कि हमने कभी भी सीबीआई के मामलों में दखल नहीं दिया है। BJP has no issue about our government. They are taking all and sundry issues. That means no minister can see any officer. No minister can see the bureaucrats. This is not the way. This is in a system when the minister meets the officer meets him, because sometimes some officers come and meet me as a courtesy. Because this the bottom line is, when I've been making it very clear to everybody. We never interfered in the investigation process of CBI. I've been minister for the last 3 years. I never interfered. Our government never interfered. I do not know what happened during NDA regime. इस वक्त हमारे पास खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कांकेर में यहां पर अंतागढ़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़ की खबर है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि घटना की हालांकि अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? एवरेस्ट पर फतेह करना, समंदर को तैरकर पार करना, जंगल की आग को बुझाना या फिर रेत से पानी निकालना? मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया में लोगों को हंसाना और गुदगुदाना। अगर हिंदी फिल्मों की बात की जाए तो खालिस कॉमेडी पर बहुत कम फिल्में बनी हैं। गोया कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे जरूर हुए हैं जिन्होंने सीरियस फिल्मों में भी कॉमेडी का अच्छा खासा तड़का लगाया है। तो आइए आज की सुबह बिताते हैं कुछ कॉमेडी सॉन्ग्स के साथ। और सबसे पहले देखते और सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म बंदी में। फूंक फूंक कर चूल्हा अखियन का भयो सत्यानाश, हल्दी देवी बहू है अपनी, श्रीमती मिर्ची अपनी सास। हाँ बोल मेरे दुखिया मन कब तक, ये चूल्हा, ये चौका, ये झाड़ू, ये बर्तन, ये आटा बटाटा, ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और तेरी की। पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास। एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। बैरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी, हाँ बैरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी। एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। हो भैया हमारा है एमए बीए पास, हाँ भैया हमारा है एमए बीए पास। भला कब तक हम खाते रहेंगे ये घास, भला कब तक हम खाते रहेंगे ये घास। सूखी सूखी घास, छिछी सड़ी सड़ी घास, तेरा सत्यानाश सत्यानाश सत्यानाश। रूखी सूखी रोटी और नींबू का अचार, हाय हाय जाने कब छोड़ेगा पीछा हमार। हाँ हाँ रूखी सूखी रोटी और नींबू का अचार, हाय हाय जाने कब छोड़ेगा पीछा हमार। दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास, गरम 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 कचौरी पूरी खूब तलेगी, गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी। बैरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी, बैरी दुनिया जो देखेगी है बैरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी। एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। होगा एक दिन हमारे भी पास बैरा, होगा एक दिन हमारे भी पास बैरा। देगा दरवाजे पर गोरखा पहरा, देगा दरवाजे पर गोरखा पहरा। मैं बनकर साहब गिट पिट इंग्लिश बोलूं रे, मैं बनकर साहब गिट पिट इंग्लिश बोलूं रे। ये चौका बर्तन छोड़ के होटल खोलूं रे, ये चौका बर्तन छोड़ के होटल खोलूं रे। इंग्लिश बोलूं रे, होटल खोलूं रे, गिट पिट बोलूं रे, होटल खोलूं रे। फिल्मों के शुरुआती दौर में ज्यादातर फिल्मों में एक मस्खरे का अमूमन रोल हुआ करता था और वो अपने करतूतों पर लोगों को हंसने का मौका देता था। फिल्मों में राज कपूर की एंट्री के साथ एक नया ट्रेंड चालू हुआ और वो था हीरो का लोगों को अपने ऊपर हंसने की इजाजत देना। राज कपूर को चार्ली चैपलिन की इमेज का कैरेक्टर कहा जा सकता है, जो दरअसल मस्खरा तो नहीं था मगर थोड़ा सा बुद्धू और भोला था, जिस पर हंसी आने के साथ साथ प्यार भी आता है।